जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जितनी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑक्सीमोरन शब्द है, ये जो है ये कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये अगर इसके फर्स्ट हाफ को देखें, यानी कि ऑक्सी को देखें, ये वाला हाफ ऑक्सी, यहाँ पर हमने दिया ऑक्सी, तो ये जो ऑक्सी वर्ड है, ये जो ग्रीक वर्ड, द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वर्ड ऑक्सीमोरन is taken from the Greek word, ancient Greek word axis, meaning sharp, जिसका मतलब होता है तेज, तेज या धारदार मतलब होता है। यू नो, जो शार्प इज ए शार्प पर्सन, वह तेज आदमी। ब्रिलियंट भी इसका मतलब हो जाएगा कई कई शार्प का, जब उसको आप इस तरह रूपक में या रूपक में के रूप में यूज करेंगे। ही इज ए शार्प मैन, यानी एडजेक्टिव के रूप में जब यूज कर देंगे, ही इज ए शार्प, तेज आदमी है, यानी तेज बुद्धि वाला है। तो यहाँ पर शार्प मीन्स का ऑक्सी, जो फर्स्ट हाफ इसका जो है ऑक्सी, जो है इस फर्स्ट हाफ ऑक्सीमोरन का जो फर्स्ट हाफ है यानी ऑक्सी है, जो ये ग्रीक वर्ड एक्सेस से बना है। इस ग्रीक वर्ड एक्सेस का मतलब होता है शार्प, इसका मतलब शार्प होता है, शार्प मतलब तेज, तेज। और जो इसका सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ जो मोरन है, मोरन, मोरन जो है ये ग्रीक वर्ड मोरस से, ये मोरस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड मोरस से, जिसका मतलब होता है डल और फूलिश, जिसका मतलब होता है मूर्ख या नीरस, मूर्ख या नीरस, नीरस, मूर्ख नीरस ही होते हैं, मूर्ख, उनमें कोई रस नहीं होता है। तो जिसका अब ये अगर दोनों को मिलाकर, दोनों को अगर मिला दिया जाए, ऑक्सस और मोरस को, यानी कि ऑक्सी और मोरन को मिला दिया जाए, ऑक्सस और मोरस को मिला दिया जाए, तो व्हेन दे आर टेकन टुगेदर, जब व्हेन दे आर पुट टुगेदर, जब एक साथ रख दिए जाते हैं तो एक वर्ड वो बना देते हैं, ऑक्सस मोरस या ऑक्सीमोरन, ये वर्ड बन जाता है। तो ऑक्सीमोरन वर्ड का मतलब हो जाएगा शार्पली डल, शार्पली डल। अब दोनों वर्ड जो है, एक शार्प है एक डल है। शार्प मीन्स होता है तेज या धारदार, और डल मीन्स होता है कुंद, जिसमें धार न हो। दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए इस ऑक्सीमोरन का जो मतलब होता है विरोधाभास। बात समझ में आई? आई थिंक यू हैव गॉट दिस थिंग या दिस डेफिनेशन और दिस डिस्क्रिप्शन, आपने इसको समझ लिया। ऑक्सीमोरन, अब ये ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। देखिए अलंकार हो, ये सब अलंकार भी क्या है, ये एक लिटरेरी टूल है, साहित्य के औजार हैं। जैसे टूल्स की मदद से आप रेडियो, टीवी, टेलीविजन, टीवी, एलईडी ये सब बनाते हैं, टूल्स की मदद से तो बनाते हैं, टूल होते हैं, या टूल आपको कार्य करने वाले भी टूल होते हैं। तो इसी तरह लिटरेरी ये टूल है, फिगर ऑफ स्पीच भी क्या, एक लिटरेरी टूल, एक औजार है, जिसका प्रयोग जो है कि कई पर्पज को सिद्ध करने के लिए, या लाइनों को आकर्षक बनाने के लिए, कुछ नया करेंगे तभी तो आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। मान लीजिए आप मोच रखते हैं, आधा मोच कर दीजिए, देखिए कुछ नया कर दिए, आप हाईलाइट हो जाएंगे, हाँ आप हाईलाइट हो जाएंगे, या पागल के रूप में हाईलाइट हो जाएंगे, या फिर, लेकिन अगर वही कोई ब्रांड है और आधा मोच के, देखिए कपड़ा को ऐसे 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 कर देते हैं, सब लाइनिंग कर देते हैं कपड़ा में। वहाँ वो फुटबॉल का खिलाड़ी था रोनाल्डो की डोनाल्डो, वो कर दिया था, अब सारे लोग उसकी तरह करने लगे। ठेगुना में फटे हुए पैंट आ जा रहे हैं, देखिए ठेगुना क्या फटे, लग रहा है कि ये साला फटा बना हुआ है, एकदम गरीब घर का होगा, अरे वो तो अमीर है। अब पैंट उनके दाम इतने गिर गए हैं भाई कि सभी लोग पहन ले रहे हैं, उनकी बात छोड़िए। अब इस वाला फिगर ऑफ स्पीच में, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या आपको मिलेगा, कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, माने विरोधाभास अलंकार है कि नहीं, वेदर दिस लाइन हैज ऑक्सीमोरन और नॉट। तो इसके लिए आपको यही देखना होगा कि देखिए ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन अगर किसी लाइन में होगा, किसी सेंटेंस में होगा, हाँ, तो वहां पर एक चीज के लिए दो विरोधाभासी बातें कही होंगी, यानी कि एक चीज के लिए फॉर वन थिंग टू अपोजिट आइडियाज आर केप्ट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक चीज के लिए दो भिन्न विचार, परस्पर भिन्न, जो दो कंट्री विचार होते हैं, रखे जाते हैं।
आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। एक ही चीज के लिए दो अपोजिट क्वालिटी, विरोधी जो गुण जो होते हैं जोड़े जाते हैं। एक ही चीज के लिए दो अपोजिट गुण जोड़े जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक ही चीज के दो विरोधी विचार जो है उस लाइन में मौजूद होंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन with the help of these examples. I have taken here 6 examples. हिंदी में क्या कह सकते हैं? एक ही वस्तु में दो विरोधी, एक ही वस्तु में दो विरोधी मतलब अपोजिट और कंट्री गुणों को दिखाया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच में। और जहां ऐसी लाइन कोई बन है जहां में दो विरोधी या दो कंट्री वर्ड एक चीज के लिए अगर उसमें मिलते हैं, एक ही चीज के लिए यहाँ पर उल्लेखित हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये वाला फिगर इसे ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन है। तो आप पहला एग्जांपल देखिए, जस्ट सी द और वाइज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब देखिए रेगुलरली, इस लाइन में रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली का मतलब होता है कि काम को नियमित करना, इरेगुलरली का मतलब अनियमित। ही मतलब इस ही के लिए रेगुलरली और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर दोनों कर दिया गया। वो अनियमित भी है और नियमित भी है, वो अनियमित भी है, नियमित है। इस लाइन का अर्थ है कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर। देखिए दो अपोजिट विचार या दो अपोजिट शब्द इस ही के लिए इस लाइन में ही के लिए जोड़े गए हैं या इस लाइन में लिए गए हैं कि वह नियमित रूप से अनियमित है। नियमित रूप से अनियमित है एक मतलब ससुर आता ही नहीं है, चाहे जिस विभाग में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या कहीं नौकरी करता हो, कहीं सर्विस करता हो, पूरा एब्सेंट है। ये लाइन इसका मतलब थोड़ा ना कि ये लाइन जो है कि किसी का राह ने लिखा है, इस लाइन का कोई अर्थ जो है कि अर्थ नहीं अनर्थ हो, या इस लाइन का कोई अर्थ नहीं है। रेगुलरली इरेगुलर का मतलब वो है कि वह पूरी तरह से अनुपस्थित रहता है। रेगुलरली इरेगुलर, हमको ये देखना है कि टू अपोजिट शब्द अगर एक चीज के लिए दिए गए हैं उस लाइन में तो वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। वो अनियमित रूप से नियमित है। देखिए रेगुलरली नियमित रूप से अनियमित है, तो ये वाला नियमित हो गया, ये अनियमित होगा, तो नियमित का उल्टा अनियमित होता है। देखिए इस लाइन को देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये हैप्पी मैन, यहां पर ये पोएम से लाइन ली गई है, and having nothing he hath all, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। कौन सा व्यक्ति होता है? ए सैटिस्फाइड मैन, एक संतुष्ट आदमी, एक संतुष्ट आदमी, एक संतुष्ट आदमी ही ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होगा तब भी उसके पास सब कुछ होता है। He is truly happy man. A truly happy man is happy because he has nothing but he has all. उसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो कुछ सब कुछ है उसके पास, ये समझ लीजिए। तो इस लाइन में हमें इसके सेंस, इसके भाव पे हम न जाएं, हम देख रहे हैं कि नथिंग, हैविंग नथिंग, कुछ नहीं रखता है तब भी आल रखता है। नथिंग का क्या होगा? नथिंग माने कुछ नहीं, आल माने सब कुछ। तो नथिंग आल इस ही के लिए यूज किया गया है जो एक दूसरे के कंट्रेरी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पर दो विरोधी शब्द जो है या दो अपोजिट शब्द एक के लिए आ रहे हैं, एक ही के लिए यहाँ पर इस लाइन में ही के लिए आ रहे हैं, एक ही के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। Now let's move to the third example. Life is bitter sweet. जीवन कड़वा मीठा होता है। जीवन कड़वा मीठा, कड़वा मीठा होता है, सही बात है। जब आप दिक्कत में पड़ जाते हैं तो कड़वा हो गया, कष्ट में पड़ जाते हैं तो कड़वा हो गया, कड़वा। हाँ, जब आप कष्ट में पड़ जाते हैं, when you are in any calamity or grief, then life, you feel life
लाइक ए बीटर थिंग। तो आप जीवन को ऐसे महसूस करते हैं कि जीवन बड़ा कड़वा है, और जब आप खुश हो जाते हैं या खुशी के पल में या खुशी के क्षणों में आपको जीवन मीठा लगने लगता है, एकदम खुश हो जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और पता चला कि उसी दौरान हैप्पी बर्थडे टू यू जिस दौरान आप मजा ले रहे हैं, पता चला कि किसी को आप ही का कोई आदमी था, किसी ने गोली मार दिया। अब क्या होगा? हैप्पीनेस goes away and grief comes and grief comes, दुख कष्ट आ जाता है उसी समय। तो जीवन 10 साल 5 साल तक खूब अच्छे से चल रहा है, 11वें साल में द लाइफ इज गोइंग स्मूथली, जीवन खूब अच्छे से चल रहा है। 11वें साल में पता चला कि माता जी को मेरे कोई बीमारी है, आप कष्ट में पड़ जाते हैं। 1-2 साल 1-2 महीने खूब अच्छे से रहे, अगले महीने पता चला कि अरे इनको तो टाइफाइड हो गया। तो इस तरह आप देखेंगे तो जीवन में एक जीवन कड़वा भी है, अर्थात जीवन में कष्ट भी है, और जीवन मीठा भी है, अर्थात जीवन में सुख भी है। यानी कि कष्ट और सुख दोनों है, यानी कि दुख और सुख दोनों है जीवन में। इसीलिए इस लाइन को कहा गया है लाइफ इज बीटर स्वीट, जीवन कड़वा भी होता है मीठा। लेकिन एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं जो इस लाइफ के लिए कहे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार है, ऑक्सीमोरन अलंकार है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, देखिए यह एक खुला हुआ सीक्रेट है, सीक्रेट है, यह एक खुला हुआ सीक्रेट है। लाइन कर एक खुला हुआ सीक्रेट, सीक्रेट तब सीक्रेट कहां है वो? लेकिन क्या लिखने का तरीका देखिए, इट इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट यह खुला हुआ रहस्य है। मतलब ये रहस्य है, ये नहीं है जो लिखा है उसके कहने का मतलब कि यह रहस्य नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। इट इज नोन बाई ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है। वो यही कहना चाहता है, एवरीबडी नोज दिस, हर कोई से जानता है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन का सीक्रेट होगा, ओपन का मतलब खूब खुला हुआ, या रिवील जिसको कहेंगे तो रिवील का हो जाएगा, रिवील मीन्स उजागर करना, और सीक्रेट का मतलब पर्दा जिस पर हो, पर्दा हो जो ढका हो उसको सीक्रेट कहेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे वर्ड, ये वर्ड अपोजिट हो गए एक दूसरे के, और इट के लिए प्रयोग किए गए हैं। हमारी परिभाषा में ये है ना कि किसी एक चीज के लिए, किसी चीज के लिए दो विरोधी विचार या दो विरोधी शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें उस लाइन में विरोधाभास अलंकार होता है। सो दिस लाइन possesses oxymoron. Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. Now take this line. This is the 5th example. Our sweetest songs, हमारे सबसे मीठे गीत या सबसे सुंदर गीत, are those वे होते हैं that tell of saddest thoughts, जो सबसे दुखी विचारों को व्यक्त करते हैं या दुखी विचारों को बयां करते हैं या बताते हैं या वर्णन करते हैं। यानी कि देखिए सॉन्ग्स, हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, सबसे अच्छे सॉन्ग्स या सबसे मीठे मधुर संगीत वे होते हैं, मधुर गाने वे होते हैं जो कि सबसे कष्टदायक या कष्ट वाले विचारों को, सबसे दुखी विचारों को व्यक्त करते हैं। तो हुई एक चीज के लिए स्वीटेस्ट और उसी के लिए सैडेस्ट। देखिए ये दूसरे के लिए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। स्वीटेस्ट सॉन्ग्स करा कभी कि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स वे होते हैं जो हमारे सैडेस्ट थॉट्स को, आइडियाज को डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या एलेबोरेट करते हैं। बताइए स्वीटेस्ट सॉन्ग, स्वीटेस्ट और सैडेस्ट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। स्वीटेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? मधुर से है। यहाँ पर स्वीटेस्ट का मतलब अच्छे से है या संगीतमय से है, और यहाँ पर सैडेस्ट का मतलब जो है, सैडेस्ट का मतलब जो है दुख से है, कष्ट से है। सबसे दुखी जो विचारों को व्यक्त करते हैं वही हमारे सबसे मधुर गाने होते हैं, ये कह रहा। तो ये देखिए ये शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं जो एक चीज के लिए ही कहे गए हैं, गाने के लिए कहे गए हैं, एक चीज के लिए कहे गए हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में भी, हियर इन दिस लाइन आल्सो possesses ऑक्सीमोरन, ये लाइन भी ऑक्सीमोरन है।
इस लाइन में भी ऑक्सीमोरन या विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नाउ दिस इज द फाइनल वन। ही इज फीलिंग ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस, ही इज फीलिंग ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस। अब भैया देखिए, ही इसके लिए कहा गया है कि वो अनुभव कर रहा है, ही इज एक्सपीरियंसिंग ए फीलिंग डिस्ट्रेस, ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस, नॉट फीलिंग बट प्लीजिंग, सॉरी टू से। प्लीजिंग, प्लीजिंग मीन्स होता है सुखद, और डिस्ट्रेस मीन्स होता है, प्लीजिंग मीन्स सुखद, और डिस्ट्रेस मीन्स इसके अपोजिट हो जाता है। सुखद का हो जाएगा चिंता में, यानी कि चिंता से भरा हुआ। देखिए, तो ही के लिए प्लीजिंग का प्रयोग, सुखद का प्रयोग और चिंता में, ये दोनों अपोजिट विचार को ये लाइन, सॉरी, इस लाइन में ही के लिए ये दोनों वर्ड, दो अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया गया है। यानी ही कोई चीज है, वो व्यक्ति है, क्या ऐसी बात है, ये व्यक्ति ही है, चाहे वो लड़का होगा, चाहे इल्डर होगा, चाहे ओल्ड मैन होगा, चाहे कोई भी होगा। तो यहाँ पर प्लीजिंग डिस्ट्रेस आप देख लीजिए, सुखद चिंता, सुखद भी है और चिंता में भी है। He is feeling a pleasing distress। और ऐसे कई जीवन में कई बार, many times we feel this this type of feeling comes in our life many times or most of the times। कई बार often we feel like this। कई बार ऐसा लगता है कि जो हुआ उससे हमको थोड़ा वो सुखद भी होता है, और वो डिस्ट्रेस में भी, वो हम चिंता में भी उससे पड़ जाते हैं, वो हमको चिंतित भी कर देता है, वो हमको दुख भी देता है। जैसे अभी आर्मी के जवान शहीद हुए, तो उनके घर वालों को जिस तरह वहां पर उनके घर पर उनके डेड बॉडी को पहुंचाया जाता है, और जिस तरह रिचुअल्स जो बरियल्स होते हैं, या फिर उनका इनकारनेशन जो होता है, क्रिमेशन जो होता है, दाह संस्कार होता है, जिस तरह होता है उस तरह वहां पर भी एक सुखद डिस्ट्रेस की फीलिंग आती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सुखद, जैसे आपका बच्चा कहीं पढ़ने गया है और वो परीक्षा निकाल दिया है, या फिर वो डीएम बन गया, लेकिन आपसे दूर रह रहा है, तो वहां पर आप प्लीजिंग डिस्ट्रेस महसूस करते हैं। आपसे दूर चला गया, किसी दूसरे जिले में चला गया, एंड यू आर ओल्ड पेयर, और आप लोग बूढ़े पेयर हैं। आपका जो दंपति है, यानी कि पति पत्नी बूढ़े हैं, और बुढ़ापे में जो है लाठी, कहा गया कि बुढ़ापे की लाठी जो होती है लड़के लड़कियां होते हैं, तो वही आपसे दूर हो गया। लेकिन आपको प्लीजिंग का महसूस है, हमारा लड़का डीएम बन गया, बहुत बड़ी चीज, क्योंकि सारे लोग आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, सारे लोग आपका सम्मान भी करते हैं। हाँ, और वहां पर डिस्ट्रेस भी होता है आपको, वहां पर आप कष्ट में भी पड़ जाते हैं कि दूर चला गया, कैसे दवा के लिए जाएंगे, कैसे गैस सिलेंडर कौन लाएगा, सारी तमाम चीज़ें जो हमारी जरूरत डेली नीड्स हैं, उनके लिए हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। क्योंकि उस समय हम फिर, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को सहारे की जरूरत पड़ती है, उस तरह बूढ़े लोगों को भी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ऑक्सीमोरन जो अलंकार है, इसको आप पूरी तरह आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। आई थिंक यू हैव लर्न दिस figure of speech, oxymoron, absolutely, and there is no doubt left in your mind. Keep watching my channel. Jai Hind, Jai Bharat.